हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों हम करेंगे आज सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक की जितनी भी पोस्ट होती है सब में आता है। सबसे पहले करेंगे, हम जानते हैं कि भाई सबसे पुरानी जो सभ्यता है, हमने आज तक 4 तरह की सभ्यता के बारे में पढ़ा है। सबसे पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सी नदी के किनारे है? दजला। ये दजला नदी के किनारे है। दूसरी कौन सी है? चीन की सभ्यता। ये कौन सी नदी के हैं? ये हुआंगहो नदी के किनारे। और तीसरी तरह की पढ़ी हमने मिस्र की सभ्यता। ये कहाँ है? ये नील नदी के किनारे। और चौथी हमारी है सिंधु सभ्यता। ये 4 तरह की सभ्यता हमने पढ़ी है। ये कौन सी नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे। हमें कौन सी पढ़नी है? हमें पढ़नी है सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता वैसे इसका कार्यकाल देखा जाए तो कई बुकों में क्या मिलता है? इसका मिलता है 2350 से लेके 1750। और कई जगह पे क्या मिलता है? 2400 से 1700। इसी को ध्यान में रखते हुए जो कार्बन 14 पद्धति है, विश्लेषण पद्धति है, इसके द्वारा इसकी संख्या निकाली गई, इसकी एज निकाली गई कि भाई इसका ये टाइम पीरियड है। वो क्या निकाला गया? वो निकाला गया 2400 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, ये निकाला गया। अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, इसका अतीत कि भाई सिंधु सभ्यता कहाँ से पैदा हुई, क्या कुछ था, किसने इसकी जानकारी दी, ये सभी पढ़ेंगे। बात करते हैं हम 1821 की। 1821 में जेम्स मैसन नाम का एक व्यक्ति था। इसने हड़प्पा के बारे में बताया। इसने हड़प्पा के बारे में बताया कुछ। ठीक है, वैसे ही नॉर्मल जिक्र कर दिया कि भाई हड़प्पा जैसे यहाँ पे कुछ सभ्यता है, यहाँ पहले लोग रहते हैं। ठीक है, और फिर इसने क्या किया? 1821 में तो सिर्फ बताया था, इसने अपना जो लेख लिखा, प्रकाशित किया, वो किया था 1842 में। इसमें इसका गुणगान किया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा।
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आता है। ये जो भारतीय पुरातात्विक विभाग उसके जनक हैं, ठीक है। इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया और मतलब पहली बार जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका विश्लेषण इन्होंने ही किया, एक कनिंघम ने, ठीक है। और इसने 1856 में इस हड़प्पा का मानचित्र बना दिया, मानचित्र बनवाया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि भाई जैसे जैसे खुदाई होती गई सब कुछ पता लगता गया। इसके बाद आते हैं दो भाई, जॉन विलियम। जॉन विलियम ये दो भाई थे। इन्होंने क्या किया भाई, 1853 से लेके 1856 तक रेलवे लाइंस का काम शुरू हुआ। ये कहां तक हुआ, ये हुआ लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे लाइन का काम शुरू किया गया। क्या था उसमें, इन दोनों की ड्यूटी थी भाई, ये लाइन का काम शुरू करवा रहे थे, नीचे स्पॉट लगवा रहे थे। तो वही वही बात है, कोई काम अगर चल रहा होता है तो मटेरियल खत्म भी हो जाता है। तो क्या हुआ भाई, इनका जो मटेरियल था वो हो गया खत्म। तो इनकी नजर पड़ी उसके हड़प्पा के टीले पे, हड़प्पा के टीले पे इनकी नजर पड़ी। तो वहां से इन्होंने कुछ मतलब अपने बंदों को भेजा और कहा कि भाई यहाँ से ये जो ईंटें हैं इनको निकलवाओ। तो वो वहां से हड़प्पा के जो टीले से है वो ईंटें निकलवा के इसके अंदर लगवाई इन्होंने, ठीक है। उनका काम वहां खत्म हो गया। मतलब किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई इसके बारे में और जानकारी ली जाए, नहीं, किसी ने नहीं सोचा। फिर बात आती है 1921 में। 1921 में आती है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनकी एक टीम आती है 1921 में। 1921 में इनकी टीम आती है तो फिर क्या है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इसमें खोज की, इसमें क्या पता लगा कि भाई वहां की भाई हजारों वर्ष पहले भी मतलब जैसे क्या टाइम पीरियड बताया गया था इसका, इसका बताया गया 2400 से 1700, मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर भी मतलब यहाँ पे जीवन था, ये बताया। ये तो होगी इसकी खोज की। 1921 में खोज हो गई हड़प्पा की, यानी सबसे पहले किस नगर को खोजा गया, हड़प्पा को। उसके बाद क्या आता है, इसका नामकरण।
नामकरण कैसे किया गया? इसका नामकरण 3 तरीके से होगा। पहला, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता ये कैसे नाम पड़ा? भाई ये सभ्यता है जो सिंधु नदी के किनारे पे है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता नाम दे दिया। ये नाम किसने दिया? ये दिया जॉन मार्शल ने। ठीक है। फिर कुछ खुदाई हुई, आगे चला, तो भाई इसका नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वही बात है भाई, कोई जैसे यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो, या फिर कुछ और शहर पा गए, आगे चल के फिर मसला हुआ कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता इतनी बड़ी कैसे, और फिर इसका नाम सिंधु सभ्यता कैसे रखा, उसके लिए एक बहस हो गई आपस में। तो भाई इसका नाम सिंधु ही क्यों रखा गया? तो फिर डिस्कस किया गया कि भाई सबसे पहले जो 1921 में क्या मिला, सबसे पहले हमें मिली थी हड़प्पा, तो यहां से इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। अब जो आप जान रहे हो वो क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जान। ठीक है, ये हो गया इसका नामकरण। नामकरण के बाद क्या आता है कि भाई इसकी जो लिपि थी, इसकी जो लिपि है वो कौन सी थी? वो चित्रात्मक थी। मतलब ये क्या करते थे? चित्रों के जरिए अपने विचार एक दूसरे को व्यक्त करते थे। और इनकी जो ये चित्रात्मक लिपि थी ये कैसी थी? ये सर्पिलाकार की थी। ये सर्पिलाकार की थी। इनकी लिपि क्या करती थी? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जाती और बाएं से दाएं। इसको क्या नाम दिया गया? ये सर्प के आकार की है इसलिए इसका नाम दिया सर्पिलाकार। और एक और नाम है इसका ब्रूस्टोफेकस। इसको गौमूत्री भी नाम दिया गया। ठीक है, गौमूत्री, ब्रूस्टोफेकस और सर्पिलाकार, इनकी जो ये लिपि है 4 तरह के नाम दिए गए। ये दाएं से बाएं शुरू होती है, जैसे दाएं से बाएं आ गई और फिर बाएं से दाएं चली गई। ठीक है, ये तो हो गया इसकी लिपि। अब बात करते हैं इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है। पहले क्या हुआ है कि भाई हड़प्पा की खोज हुई 1921 में, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की हो गई। 1922 में मोहनजोदड़ो की होगी, बाद में फिर किसी और की होगी, किसी और की होगी, आगे जाते जाते ये बढ़ते गए। अब क्या था? बात करते हैं इसके विस्तार की। बात करते हैं इसके विस्तार की।
उत्तर में क्या है, यहां है मांडा। दक्षिण में क्या है, यहां है महाराष्ट्र में दाइमाबाद। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में। यहां नदी कौन सी है, नदी है चेनाब। चेनाब नदी के किनारे है, ये है गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और ये यहां पूर्व में ये है यूपी। यूपी में ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। यहां कौन सी नदी है, इंडन। इंडन नदी। और यहां पाकिस्तान में यहां आ गया सूत कांगेडोर। ये कहाँ है, ये बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में ये इसके 4 स्थल है। ठीक है, ये है दास्क नदी के किनारे। ये है मांदी, मांदा यानी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के। आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, और ये इंडन नदी के किनारे है। यहाँ पे है महाराष्ट्र के अंदर दाइमाबाद, ये गोदावरी नदी के किनारे। हमारे पास ये है पाकिस्तान के अंदर सूत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान के अंदर है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो विस्तार है भारत में सबसे ज्यादा, यानी 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, भारत में और अफगानिस्तान में सबसे कम। ठीक है पाकिस्तान में भी। ये हो गया। दाइमाबाद, गोदावरी, बलूचिस्तान, सूत कांगेडोर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक क्वेश्चन यहां से आता है कि भाई इस नदी के किनारे या ये शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो, ये कौन सी नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा ये है रावी नदी के किनारे। और तीसरा है कोटदीज, ये है ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, फोर्थ है मांदा, ये चेनाब नदी के किनारे।
चहुदड़ो, चहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे। चहुदड़ो, मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं। यहां आ गया लोथल, ये है भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। यहां आ गया दाइमाबाद, ये गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, यहां आ गया सूत कांगेडोर, ये कौन सी नदी की? ये है दास्क नदी के किनारे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आलमगीरपुर, ये इंडन नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, ये 9 तरह के बहुत हैं याद करने के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने चैनल GK@11 को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हम बात करेंगे कल इसके पार्ट 2 की। इसकी जो आगे की जानकारी है वो बाकी उसमें देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके।